शंकर जी भोलेनाथ पार्वती मैया को कथा सुनाने बैठे। वे तो वर्ष भर ही कथा सुनाते हैं, हर समय ही कथा चलती है। तो भोलेनाथ भवानी को कथा सुना रहे थे और कथा सुनाने के पूर्व हुआ ये था कि नारद जी आते हैं कैलाश में और पार्वती जी से कहते हैं कि मैया, हे माता, शंकर जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। लेकिन माता, मैंने सुना है कि शंकर जी उन्हें अमर कथा पता है। अच्छा, ये अमर कथा क्या होती है? माता, अमर कथा वो है जिस कथा को सुनने के बाद जीव अमर हो जाता है, उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। अच्छा, वैसे उन्होंने मुझे बहुत सारी कथाएं सुनाई हैं। कहा नहीं भैया, बहुत सारी कथा तो सुनाई है, ये बताइए अमर कथा सुनाई कि नहीं? कहा नारद जी, अमर कथा तो नहीं सुनाई। तो मैया, अमर कथा तो भोलेनाथ उसी को सुनाते हैं जिससे अत्यधिक प्रेम करते हैं। अब यदि प्रेम करते होंगे तो सुनाएंगे अथवा नहीं सुनाएंगे, आप एक बार पूछ के देखना। अब नारद जी ने तो अपना काम कर दिया, पार्वती जी के मन में अब ये बात चल रही है, मुझे अमर कथा नहीं सुनाई। अब भोलेनाथ जैसे ही लौट कर आए, पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ आपने मुझे अमर कथा नहीं सुनाई। भोलेनाथ सोच में पड़ गए, ने किसने बताया अमर कथा के बारे में? तो कहा नारद जी तो नहीं आए थे। कहा आए थे। भोलेनाथ ने कहा हमें पता है, वो ही ये काम कर सकते हैं, कोई बात नहीं, अब सुना देते हैं, अभी तक नहीं सुनाई, अब सुना देते हैं। कहा कि ठीक है, सुनाइए। तो कहा लेकिन इस अमर कथा को सुनने के सब अधिकारी नहीं हैं। पार्वती जी ने कहा तो यहाँ है ही कौन? कैलाश में केवल आप हैं, पार्षद हैं, भक्त हैं, तो उन्हें आज्ञा दे देते हैं। कहा उन्हें तो आज्ञा दे देंगे, लेकिन यहाँ पर जितने यहाँ सरोवर है, जलचर है, नभचर है, चिड़िया है, कौवे हैं, तोते हैं, सबको भगाना पड़ेगा। एक भी जीवात्मा नहीं रहनी चाहिए, केवल तुम्हें ही मैं ये अमर कथा सुनाऊंगा। पार्वती जी ने कहा ठीक है। अब शंकर जी 3 तालियां बजाते हैं। पहली ताली बजाई तो जितने भी जीव थे वे सभी उड़कर चले गए, सब दूर चले गए। दूसरी ताली बजाई तो अपने त्रिशूल को भेजा, जाओ जाकर निरीक्षण करके आओ, कोई जीव छुपकर तो इस कथा को नहीं सुन रहा। त्रिशूल गया, सब और देखा, कहीं कोई जीवात्मा नहीं थी। और तब त्रिशूल को भी आज्ञा दी, तुम भी चले जाओ, क्योंकि भगवान के धाम में हर एक वस्तु में ही प्राण होते हैं। तो त्रिशूल में भी प्राण है, वे भी भगवान के सेवक ही हैं, तो वे भी चले जाते हैं। और तीसरी ताली बजाई तो सुंदर वातावरण बन गया, सुगंधित वायु बहने लगी और अब पूरा माहौल बन गया। शिव जी भोलेनाथ कथा सुनाने ही वाले थे, सुनाना प्रारंभ ही करते हैं। महात्मा की कथा कहते हैं कि जिस वृक्ष के नीचे बैठकर कथा सुना रहे थे, उस वृक्ष के ऊपर एक तोते का अंडा था, तोते का अंडा था और वह अंडा फूट जाता है। जब त्रिशूल गया था निरीक्षण करने के लिए, तब कोई जीव नहीं था, तब तो अंडा था। लेकिन जैसे ही कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं, वह अंडा फूट जाता है और उसमें से शुक अर्थात तोते का बच्चा निकल कर आता है। अब भोलेनाथ तो आंख बंद करके वे तो मग्न होके कथा सुनाते हैं। जैसे ही कथा सुनाने लगे, पार्वती जी से पहले ही कह दिया, देखो पार्वती, मैं जब कथा सुनाऊंगा तो मेरी तो समाधि लग जाएगी, मुझे समझ में नहीं आएगा तुम सुन रही हो नहीं सुन रही हो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। अब श्रोता मछली बनकर बैठे रहे और ऐसे टुकुर टुकुर लगाकर देखे तो वक्ता को क्या समझ में आए कि सुन रहे हैं कि सो रहे हैं, कि सोच रहे हैं घर में अभी इतने कपड़े रखे हैं, घर जाकर इतनी रोटी बनानी है, ये करना है वो करना है। तो जब तक श्रोता आदान प्रदान नहीं करते भावों का, तो कथावाचक को नहीं समझ आता। तो भोलेनाथ ने कहा देखो पार्वती, तुम हाँ स्वामी ऐसे करते रहना, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ तुम सुन रही हो। पार्वती जी ने कहा ठीक है। पार्वती जी भोलेनाथ कथा सुनाए, हाँ स्वामी ऐसे करने लगी। भोलेनाथ मग्न होकर कथा सुनाते रहे। अब भगवान की इतनी सुंदर सुंदर कथाएं सुनते सुनते
जीव को ऐसा आनंद होता है कि आनंद में जीव सो जाता है। कथा पांडाल में भी आकर इतनी अच्छी नींद तो लोगों को घर में नहीं आती, एसी फुल पर चलाते हैं और फिर मोटी रजाई ओढ़कर सोते हैं और फिर दवाई भी खाते हैं तो भी नींद नहीं लगती, लेकिन कथा प्रारंभ होते ही लोग निद्रा लोक में चले जाते हैं। ऐसी महिमा है कथा की। अब पार्वती जी को कुछ लोग कहते हैं कि निद्रा आ गई थी, लेकिन हमारा भाव तो यह है और कुछ संतों से हमने श्रवण किया है, वे पार्वती जी परम पतिव्रता भगवान की बहन है, भगवान श्री कृष्ण की बहन है। भागवत में वर्णन है, भगवान ने अनुजा कहकर उनको पुकारा है, तो वे कैसे कथा में सो सकती हैं? कथा में तो वो सोते हैं जिनके पिछले जन्म के पाप अधिक होते हैं और वे पाप नींद के रूप में, निद्रा के रूप में कथा में आते हैं, ताकि हम जीव भगवान की कथा ना सुन पाए और माया में ही पड़े रहें। तो ये माया देवी निद्रा देवी को भेजती है, जाओ जाकर तुम अटैक करो इन जीवों पर, और तब नींद आती है। लेकिन पार्वती जी सोती नहीं है, वे तो समाधि में चली जाती हैं। और जब समाधि में पार्वती जी चली गई, शुक के शावक ने, उस बच्चे ने विचार किया कि अब मैया तो सो गई है, अब हाँ स्वामी कौन बोलेगा? और यदि भोलेनाथ को सुनाई नहीं दिया तो उनकी आंख खुल जाएंगी और वह देखेंगे कि पार्वती जी तो सो रही है, कथा बंद हो जाएगी। अब यह जो सुंदर अमृत रस मुझे सुनने को मिल रहा है, यह रस नहीं मिल पाएगा और मुझे तो पूरी कथा ही सुननी है। तो वे शुक क्या करते हैं? अब तोते की तो आदत होती है, जो बार बार सुनता है वही बोलने लगता है। किसी साधु के, वैष्णव के घर का तोता हो तो उसके मुख से राम 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 निकलता है, और किसी नीच पुरुष के घर का तोता हो तो उसके मुख से गालियां निकलती हैं। तो तोता तो जो सुनता है वह बोलता है। अब इस शुक ने हाँ स्वामी सुना, वैसा ही बोलने लगा। भोलेनाथ कथा सुनाई जा रहे हैं और यह शुक शावक हाँ स्वामी बोलता जा रहा है। अब भोलेनाथ तो कथा सुनाने में इतने मग्न कि वे ये भी नहीं समझ पा रहे कि पार्वती जी बोल रही हैं कि शुक शावक बोल रहा है। वे तो सुनाते गए। अब कथा समाप्त तो कभी होती नहीं है, कथा को विश्राम देकर भोलेनाथ कहते हैं, आँख खोलकर पूछने वाले होते हैं कि पार्वती अभी तक सब समझ में तो आया, कोई संशय तो नहीं है हृदय में? तो आँख खोली तो देखा पार्वती जी तो समाधि में बैठी है। अब पार्वती जी की समाधि लगी है, तो जब से हाँ स्वामी कौन बोल रहा था, तब इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखा। जैसे ही ऊपर दृष्टि गई तो देखा अरे यह तोता बैठा है, मैंने तो सारे जीवों को यहाँ से दूर कर दिया था, ये तोता कैसे आया? और तब त्रिशूल का आवाहन किया, भोलेनाथ को क्रोध आ गया और उस त्रिशूल को लेकर उस शुक के पीछे भागे। अब तोता आगे आगे भागे जा रहा है, शंकर जी पीछे पीछे भाग रहे हैं। छल से तुमने यह कथा सुनी है, पता नहीं अधिकारी थे कि नहीं। अब शुक तो आगे आगे भाग रहा है, पहले स्वर्ग गया, फिर सोचा कि हाँ देवताओं की शरण में आने से कुछ नहीं होगा, ये देवता क्या शरण देंगे, देवों के देव, ये तो महादेव है, महादेव से कौन बचाएगा। सोचा कहाँ जाऊं, पृथ्वी पर आते हैं, सोचा अब तो ब्राह्मण देवता ही रक्षा कर सकते हैं। व्यास देव की कुटिया में व्यास देव की जो पत्नी है, जाबाल ऋषि की पुत्री हैं, वे सो रही थी। और कुछ लोगों की आदत होती है मुंह खोलकर सोते हैं, तो मुंह खोलकर सो रही थी। ये शुक शावक उनके मुख के माध्यम से गर्भ में प्रवेश कर जाता है। भोलेनाथ पीछे से आते हैं, तब व्यास देव हाथ जोड़ लेते हैं, भोलेनाथ अब तो ये मेरी पत्नी के गर्भ में चला गया, मेरा पुत्र हो गया। और भोलेनाथ आपने, आपके मुख से जिस व्यक्ति ने अमर कथा सुन ली हो, अब वह मर कैसे सकता है? एक तो अमर कथा, दूसरी आप जैसे वैष्णव के मुख से। शंकर जी वैष्णव है, कहा हाँ वैष्णव है। भागवत में वर्णन है, गणानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। भोलेनाथ से बड़ा विष्णु भक्त इस संसार में कोई नहीं है। तो आपके मुख से जब इस शुक ने अमर कथा सुन ली है, तब ये मर नहीं सकता। अब क्या किया जाए?
अब आप यदि दंड देना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अब इसे गर्भ से बाहर निकलने दीजिए, फिर दंड देना। कहा ठीक है। 9 महीने हुए, 9 महीने बाद भी ये बाहर नहीं निकल कर आते। शंकर जी ने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं 1 वर्ष की समाधि लगाकर बैठता हूँ। जब यह शुभ बाहर निकलेगा मैं इसको पहले दंड दूंगा, फिर कैलाश जाऊंगा। व्यासदेव ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तो शंकर जी 1 वर्ष की समाधि लगाकर बैठ गए। गर्भ में बैठे सुखदेव गोस्वामी ने कहा भोलेनाथ ने 1 वर्ष की समाधि लगाई है, मैं 16 वर्ष की समाधि लगाकर बैठता हूँ, मैं इस गर्भ से ही नहीं निकलूंगा। अब 16 वर्ष की समाधि लगाई। भगवान कृष्ण की भी लीला उस समय द्वापर युग में चल रही थी। व्यासदेव ने भगवान को बुलाया, द्वारिकाधीश आप ही समझाइए कि आपके भक्त निकल ही नहीं रहे हैं, सुखदेव जी निकल ही नहीं रहे हैं, मेरी पत्नी को बड़ा कष्ट हो रहा है, इनसे विनती कीजिए कि बाहर आए। भगवान स्वयं आते हैं। शुक से कहा देखो शुक, तुम चिंता मत करो, भोलेनाथ तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, तुम बाहर निकल के आ जाओ। कहा नहीं नहीं, मुझे भोलेनाथ से भय नहीं है। फिर किस चीज से भय है? कहा प्रभु मुझे आपकी माया से भय है, मैं डरता डरता संसार में जाबाल ऋषि की पुत्री के गर्भ में आ तो गया, लेकिन अब जब गर्भ से निकलूंगा तो आपकी माया मुझे झपट लेगी। भगवान मुझे माया से भय है। भगवान ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मेरी माया तुम्हें कुछ नहीं करेगी। कहा नहीं ऐसे नहीं, वचन दो कि मैं जन्म लेने के बाद माया में नहीं पड़ूंगा। तब भगवान ने कहा ठीक है, मैं एक क्षण के लिए अपनी माया को रोकूंगा, तुम उस क्षण में बाहर निकल जाना और फिर तुम्हें माया कोई प्रभाव नहीं डालेगी। सुखदेव जी ने कहा ठीक है। जैसे ही भगवान ने किया, तैयारी सारी करके रखी थी, तुरंत सुखदेव जी का प्राकट्य होता है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य हुआ और जैसे ही सुखदेव गोस्वामी गर्भ से निकले 16 वर्ष के युवा बालक के रूप में, न माता के मुख को देखा न पिता के मुख को देखा, सीधे चल पड़े वन की ओर भजन करने के लिए। तो भगवान की कैसी लीला है, कैसी महिमा है। और कहा ये शुक कोई साधारण तोता नहीं था, ये शुक वास्तव में है कौन? जो महादेव से कथा सुनने के लिए आए थे। तो कहा वास्तव में ये तो राधा रानी के तोते हैं। बरसाने में राधा रानी अन्य सखियों के बहुत सारे तोते हैं वृंदावन में, और उन तोतों को राधा रानी भिजाती है कृष्ण के पास संदेशा लेकर, जाओ कृष्ण को ये दे देना। तो राधा रानी के सबसे प्रिय तोते ये शुक हैं, और राधा रानी के मुख से इन्होंने कृष्ण नाम को ग्रहण किया है, भगवान के नाम को ग्रहण किया है, और फिर शंकर जी के मुख से कथा सुनी है। और आगे यही सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुनाने वाले हैं।